हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का डेट है 22 अगस्त 2026 और आज के दिन मैं आप सभी के लिए जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के अंदर का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। इस सेशन को पूरा देखिएगा तो आपसे एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चंस जनरल नॉलेज पर बेस्ड डेफिनेटली पेपर में जरूर बन जाएंगे। मैंने आपको लिए एक एग्जाम्पल भी ले रखा है कि पिछली बार जो हमारे कृषि शिक्षक भर्ती हुई थी 2019 की, उसमें जीके में जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया था वो यही था। सवाल मैं आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ। व्हेन डज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया अकर्ड। ठीक है, कि कब इंडिया का पहला सेंसस हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। और ऑप्शंस में 1881 1891 है, 1901 है, 1931 है। तो आंसर केवल बता दें और तुम रट जाओ, इससे तो काम होने से रहा। तो क्यों ना आज की इस क्लास में हम पॉपुलेशन सेंसस को इन डिटेल डिस्कस कर दे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हमसे डेफिनेटली वो बन जाए। देखो, पॉपुलेशन सेंसस की जब हम बात करते हैं, जैसे आप हिंदी में जनगणना कहते हो, तो होता क्या है पहले ये। तो एक्चुअली पॉपुलेशन सेंसस के अंदर या किसी भी तरह के सेंसस के अंदर, क्योंकि सेंसस के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक आज का जनगणना है यानी कि पॉपुलेशन सेंसस है। एग्रीकल्चर सेंसस भी होता है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो सेंसस का मतलब ही होता है डेटा को कलेक्ट करना, असेंबल करना, कंपाइल करना, और फिर उस इकट्ठा किए गए डेटा को लोगों तक डिसेमिनेट भी करना। डिसेमिनेट करना मतलब फैलाना भी, कि भैया देखो ये सारा डेटा हमने हासिल किया इस पर। सो आई होप आपको पॉपुलेशन सेंसस या सेंसस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ, आप ट्रिक बना लो, CCAD। CCAD, सी का मतलब यहां पर क्या है बेटा, कलेक्शन। पहले तो कलेक्ट करोगे जाकर के, उसके बाद वाला जो सी है उसका मतलब है कंपाइलिंग। इकट्ठा करोगे डेटा को, जितना भी तुमने इकट्ठा किया अलग अलग जगह से डेटा, अब उसको एक जगह पर इकट्ठा करना, वो कंपाइलिंग होता है। ए फॉर डेटा की एनालाइजिंग भी करोगे। क्या करोगे, एनालाइजिंग, कि भैया अच्छा डेटा को अब हम बैठ करके प्रॉपरली देखेंगे कि इस स्टेट में इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, ये सारा एनालिसिस भी लगेगा। और जब एक बार तुमने डेटा की एनालिसिस कर ली, सारी चीजें हो गई, तो अब हम उस इकट्ठा किए गए डेटा को डिसेमिनेट करेंगे। डिसेमिनेशन का मतलब ही होता है पहुंचाना, जहां जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। सो हमने क्या सीखा कि पॉपुलेशन सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ CCAD, कलेक्शन, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ डेटा। और डेटा भी कौन कौन सा, वो भी मैं लिख देती हूं यहां पर। कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ कौन कौन से प्रकार का डेटा, जरा ये भी लिख लेते हैं। तो पहला होगा डिमोग्राफिक डेटा। अब डेमोग्राफी होती क्या है, तो पॉपुलेशन के ही स्टडी को तो बेटा डेमोग्राफी बोलते हैं। और पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना की बात चल रही है तो डेमोग्राफिक डेटा तो लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप सोशल डेटा को भी इकट्ठा कर सकते हो सेंसस में। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेटा, कि भाई अगर हम जनगणना कर रहे हैं तो जितने भी लोगों की हमने स्टडी की उस दौरान उनका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, इस चीज की भी स्टडी होती है। सो ये था एक इंट्रोडक्शन की पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है। अब पेपर में ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसे पॉइंट्स को उठा करके सवाल पूछेगा जो नॉर्मली हमको तुरंत से याद नहीं आता है। सो याद रखना सबसे पहली चीज आप सभी बच्चे, कि जो हमारे यहाँ का सेंसस है, खास करके मैं जनगणना की बात कर रही हूँ, पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रही हूँ, पहला पॉइंट ये डेकेनियल होता है। डेकेनियल मतलब तुम सभी लोग जानते हो, डेका का तो मतलब ही होता है बेटा 10, यानी हर 10 साल में एक बार होने वाला जो प्रोसेस है उसको हम डेकेनियल बोलते हैं। तो हमारा जो भारतीय पॉपुलेशन सेंसस है वो डेकेनियल नेचर का होता है। आगे बढ़ेंगे कि इसको करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थान है, उसका नाम क्या है। क्योंकि पिछली बार का सवाल था कि सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ, हो सकता है इस बार आपको नए ढंग का कोई क्वेश्चन आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम सवाल रिपीट हो जाए। तो ध्यान रखोगे कि जो संस्थान हमारे भारत में पॉपुलेशन सेंसस करवाता है उसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, एंड सेंसस कमिश्नर।
तो देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में। ठीक है, इसलिए याद रखना कि सेंसस का जो कंडक्शन है वो जिस पर्टिकुलर संस्थान या ऑफिस के द्वारा होता है उसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये तो हुआ बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट पॉपुलेशन सेंसस। हमने सीखा कि पॉपुलेशन सेंसस क्या है, वो कैसे नेचर का होता है और वो किस संस्थान के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भारत में सबसे पहला जो सेंसस हुआ था, जो कि 2019 एग्रीकल्चर टीचर का क्वेश्चन भी था। जो पहला सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? तो लिख लीजिएगा, ये हुआ था 1881 में। मतलब आपको आंसर मिल गया पिछले वाले क्वेश्चन का। लेकिन क्या एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट बस आपको इतना ही रट के चले जाना चाहिए क्योंकि वो पिछली बार पूछा था? ऑब्वियसली नो, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। जैसे उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि जो पहला सेंसस था, क्योंकि 1881 की बात हो रही है यानी कि भारत की आजादी से पहले का समय है, यानी कि ब्रिटिश टाइम चल रहा है इस समय पर, तो ध्यान रखना कि पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में उस समय पर जनगणना हुई कुछ जगहों को छोड़ करके। तो जिन जगहों पर यह चीज नहीं हो पाई थी उस समय पर, उनका नाम मैं लिख देती हूं, कश्मीर में नहीं हुआ। इसके अलावा उस समय पर जितने भी भारत में फ्रेंच कॉलोनीज थे, जहां पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था, और पोर्चुगीज कॉलोनी जहां जहां पर थे, वहां पर ये जो सेंसस का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी जितना भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था उन सारे जगहों पर फर्स्ट सेंसस में जनगणना की गई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब फर्स्ट सेंसस के बाद हम आते हैं बेटा सेकंड सेंसस पर। जितनी जरूरी होगी बातें मैं उतनी ही बात करूंगी, जो जरूरी नहीं है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये तो तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में ही बोला कि सेंसस हमेशा डेकेनियल होता है। डेकेनियल मतलब 10 साल बाद। तो पहला सेंसस अगर 1881 में हुआ तो सेकंड सेंसस ऑब्वियसली 1800 या 1891 में ही होगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड सेंसस के बाद थर्ड सेंसस। तो थर्ड सेंसस जो हुआ था अपने भारत का वो 1901 के आसपास हुआ। और मैं बार बार एक चीज कहती हूं कि हम हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स। तो हम किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा हर चीज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के फैक्ट से लिंकअप होना चाहिए। 1901 में हुआ था तीसरा सेंसस अपने भारत का, और 1905 में बना है IARI। बिल्कुल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, संस्थानों के नाम आपको पढ़ने हैं। तो 1905 में गठन हुआ था IARI का, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1905। ये जरूर याद रखिएगा। जिसके पहले डायरेक्टर थे बी विश्वनाथ। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। IARI का आप सभी को पता है कि शुरुआत में जो हेडक्वार्टर्स था वो बिहार में था, पूसा नामक जगह पर, जिसको बाद में फिर दिल्ली में शिफ्ट किया गया। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप चाहें तो इसी टॉपिक के साथ लिख सकते हो उस चीज को। तो ये हो गई बेटा तीसरे सेंसस की बात। अब तीसरे सेंसस के बाद हम आएंगे डायरेक्टली फिफ्थ सेंसस पर। ये जो गैप आया है वो क्यों आया है इसके बारे में भी बात की जा सकती है। लेकिन देखो, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं कि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे या आप सीजीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको 10 मार्क्स लायक जीके सीखना है और उतना मैं आप सभी को बता करके कंप्लीट कर रही हूँ। टाइम कम है बेटा, तो एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती। बस इतना बार पढ़ना है कि हमसे सवाल 10 में से एटलीस्ट पेपर में 6 से 7 तो हम बना ही ले, क्योंकि उधर भी तो हमें पढ़ना है ना, यही थोड़ी ना पढ़ना है। और जीके वैसे भी इतना वास्ट है कि आपको लग रहा है कि वो 2 महीना में आप याद कर लोगे, तो संभव नहीं होता बेटा। फिफ्थ सेंसस जो भारत में हुआ वो हुआ 1921 में। यहां से एक बहुत बेहतरीन सवाल आपको इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो साल था 1921 का, इसे हम द ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल। मैं रीजन इसका जरूर बताऊंगी, बिकॉज इसका रीजन तुम्हें आना चाहिए। हो सकता है इस बार पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन आए और पहले क्वेश्चन में तुमको ये देखने मिले कि बताइए पॉपुलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। हमारा सेंसस कैसा होता है, डेकेनियल, बायनियल होता है कि सेंटेनियल होता है कि डेकेनियल होता है, डेकेनियल होता है।
डेकेनियल का मतलब तो मैंने बता ही दिया। वो कौन सा सेंसस था जिस दौरान हमने उस सेंसस को नाम दिया द ग्रेट डिवाइड ईयर? तो वो था पांचवा सेंसस जो कि 1921 में हुआ। अब समझना एक चीज को सारे बच्चे, इसको क्यों बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड ईयर? बिकॉज 1921 से पहले हमारे भारत में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था पॉपुलेशन का, बहुत अनस्टेबल था, उस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ ने एक बहुत अच्छा पकड़ पकड़ा, बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी, और उसके बाद से हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है, वो कभी नीचे नहीं गिरी है, वो हमेशा स्टेबल रही है। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड ईयर। उम्मीद करती हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। पांचवें सेंसस के बाद हम आएंगे 11th सेंसस पर। जहां जहां चीजें जरूरी है मैं खुद से ही डिस्कस करूंगी आपके बिना बोले। 11th सेंसस हुआ बेटा 1971 में, बीच बीच में गैप हो सकता है। आपको पता है जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ, फिर 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया। उसका रीजन भी अभी हम लोग को डिस्कस करना है और मैं बताऊंगी उसका रीजन। तो बीच बीच में गैप हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी जो आपको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। 11th सेंसस हुआ था 1971 में। इसके बाद हम आते हैं 13th सेंसस पर। तो ये जो 13th सेंसस हुआ, याद करके देखो अगर तुम्हें याद होता है, और अगर याद नहीं है तो पढ़ लीजिए। 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। तुम में से हो सकता है बहुत लोगों के पैदाइश का साल भी होगा। इसके बाद हम आते हैं बेटा 14th सेंसस पर। नेक्स्ट आएंगे 14th सेंसस। तो 14th सेंसस का जो साल था वो था 2001। अब हम नीचे आ गए ना, 2001 में आ गए। 14th सेंसस का ये साल था 2001। इसके बाद हम आएंगे 14th के बाद नेक्स्ट सेंसस पर, जो कि है 15th नंबर का सेंसस, और ये हुआ था बेटा 2011 में। इसके बाद तो भाई जब होना था 2021 में, तो तुम्हें पता है उस समय पे एक बहुत बड़ा भूचाल आया जिसका नाम है कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 में कैसे ही किया जा सकता था सेंसस? सो लिख लीजिएगा, 15 के बाद जो 16th सेंसस होना था वो होना था 2021 में, बट इट कुड नॉट हैपन ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। और जीके में ना बेटा बहुत सारी चीजें आती हैं। जीके इज एवरीथिंग, रिमेंबर दैट, उसमें सब कुछ आ जाता है। आप सभी को पता है कि कोविड जो था वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ था, और कोविड-19 एक इतना इंपॉर्टेंट फेज रहा है पूरी दुनिया भर के लिए, अपने भारत के लिए भी, कि कोविड-19 से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। कुछ नहीं तो उस वायरस का ही कैरेक्टर पूछ देते हैं पेपर में, कुछ नहीं तो वैक्सीन का नाम पूछ दिया जाता है, लेकिन पूछा जाता है। आजकल तो ट्रेंड ही बन चुका है कि कोविड-19 से रिलेटेड चीजें पूछी ही जाती हैं पेपर में। तो आप जरा सोच के देखना, वीडियो को पॉज करना और सोच के बताना कि कोरोना वायरस का तुम्हें जेनेटिक मटेरियल वगैरह पता है कि नहीं पता है। मैंने कहा ना कि हम हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स। हम 4 साल में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स पे बड़ा स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, तभी हम इस तरह के पेपर को क्रैक कर पाएंगे। सो याद रखोगे कि इस पर्टिकुलर वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आरएनए तो नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ओनली, और कोरोना वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्या पता बेटा जीके में इस बार ये भी क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज जीके में देखेंगे आप जनरल साइंस भी है। देखो जाकर के पेपर को, जनरल साइंस भी है। जनरल साइंस मतलब वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही बायोलॉजी, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए जो मैं बता रही हूँ वो जीके से ही रिलेटेड है। तो इसके साथ हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनगणना से रिलेटेड पढ़ना था वो हमने डिस्कस कर दिया। फिलहाल मैं फटाफट एक बार आपको सार बता देती हूँ और एक और इंपॉर्टेंट चीज के साथ फिर मैं क्लास को एंड करूंगी। हमने सीखा कि पॉपुलेशन सेंसस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम CCAD करते हैं, इकोनॉमिक डेटा का, सोशल डेटा का, डेमोग्राफिक डेटा का। सी का मतलब है कलेक्ट किया, फिर कंपाइल किया, फिर एनालाइज किया और उसके बाद उसको डिसेमिनेट किया। हमारा जो सेंसस है वो डेकेनियल नेचर का होता है, यानी हर 10 साल में, नॉर्मल अगर सारी चीजें हैं तो हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो सेंसस होगा वो जिस संस्थान के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसका नाम तुम्हारे सामने है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल।
एंड सेंसस कमिश्नर। सारे सेंसस के ईयर तो याद नहीं ही हुए होंगे ऑब्वियसली, इतना आसान तो नहीं इतने सारे सालों को पढ़ लेना, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो याद हो गई होंगी क्लास में, जैसे कि पहला जनगणना कब हुआ, 1881 में। उस दौरान पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया, सिवाय 3 जगहों को छोड़ के, जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज थे, पोर्चुगीज कॉलोनी थी और कश्मीर वाले हिस्से में नहीं हो पाया था। इसके बाद हम आते हैं एक और बहुत अच्छे पॉइंट पर, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि वो कौन सा साल था जिस दौरान सेंसस हुआ और उसका नाम दिया गया द ग्रेट डिवाइड ईयर। वो साल था 1921। ध्यान रखना। एक और चीज कि अपना जो भारत है, ध्यान रखना, अपना जो भारत है, इट कंडक्ट्स द सेंसस according to सेंसस एक्ट 1948। सेंसस अधिनियम 1948 के ही तहत अपने भारत में जनगणना यानी कि सेंसस होती है। सो कभी कभार पेपर आप देखो पलट करके, आपको विभिन्न अधिनियमों से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना कि भारत अपना जो है वो सेंसस को जब भी कंडक्ट करवाता है तो किस अधिनियम के तहत करवाता है, उस अधिनियम का नाम है सेंसस एक्ट 1948। अधिनियम यानी कि एक्ट ही होता है। सो बस ये छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक कंप्लीट भी हो गया। और जितना टॉपिक की जरूरत है उतना ही पढ़ाना है। जीके इतना बड़ा है कि अगर मैं पढ़ाने पे उतर जाऊं तो 2 महीने सिर्फ जीके पढ़ाने में लग जाएगा और वो जीके भी कंप्लीट नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आप में से जिन भी बच्चों को लग रहा है कि 10 मार्क्स का है, हम 10 में 10 लेकर आ जाएंगे, इट इज सो मच वास्ट कि जब तक आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा पिछले दिनों जीको में, आप सब क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। और टारगेट करने की जरूरत भी नहीं है पूरे क्वेश्चंस को। आप 10 में से सेफ स्कोर लेके चलो, 5 से 6 क्वेश्चंस भी लग जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, जो कि कंपैरेटिवली इससे बहुत इजी भी हो। So that was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you, everyone.